अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विश्वास कोचिंग। और जैसे कि हम लोग ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। तो हमने 11 थ्योरम पढ़ लिए हैं, अब हम लोग करते हैं 12 थ्योरम की तरफ। अच्छा, 12 थ्योरम थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 थ्योरम को आज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं होते। अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे थ्योरम आज हमें बोलता है लेट G1 एंड G2 बी द टू एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ G1 G2 इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ G2 G1। तो यहाँ पर हमारे थ्योरम क्या कहानी बोल रहा है, कहता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स है G1 G2, ठीक है ना, जो कि हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप से हैं G से। तो जो ऑर्डर है उनका G1 या G2 का वो हमारे पास सेम है G2 G1 के। तो अगर हम लोग G1 G2 लेंगे तो वो हमारे पास G2 G1 के इक्वल ही होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो अब हम लोग ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली लिख देते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पेन यूज़ करेंगे। और अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी है तो आप मेरे दूसरे चैनल टेक क्राफ्ट विद बुशरा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वॉच कीजिएगा उनकी अमेजिंग होम क्राफ्ट, ठीक है ना, जो कि विद ज़ीरो कॉस्ट होती है। मतलब कि जो घर की वेस्ट चीज़ें होती हैं हम लोग उन्हीं से बनाते हैं और कार्डबोर्ड वगैरह से बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इधर ही बहुत ज़बरदस्त सा नेम प्लेट बनाया है अपने चैनल का, टेक क्राफ्ट विद बुशरा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सपोज that order of G1 G2 इक्वल टू n, ठीक है ना। सबसे पहले G1 G2 को हम लोग n दे देंगे, एंड जो हमारे पास दूसरा है यानी ऑर्डर ऑफ G2 G1, ठीक है ना, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम लोग m दे देंगे। सही है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। लिखते हैं नाउ सेंस order of G1 G2 equal to n, so by definition, इधर लिख देते हैं डेफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन n हमारे पास क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that जो G1 और G2 है उसकी पावर n है और उसको आइडेंटिटी के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करेंगे, यानी अगर मैं लिखूँ G1 G2, ठीक है ना, बीच में डॉट है, फिर G1 G2 एंड इस तरह लिखती रहूँ G1 G2 तक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गया हमारे पास n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा हाथ सही से नहीं है, इससे थोड़ी सी राइटिंग गंदी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने n टाइम्स लिख दिया। अब क्या है, अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ठीक है ना, इसको अगर मैं G1 को बाहर निकाल दूँ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनके पेयर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। किस तरह हो जाएंगे, पहले G2 आ जाएगा और फिर इसका G1 साथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह G2 और G1 का पेयर हो जाएगा जब मैं यहाँ से G1 निकाल लूँगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह चलता रहेगा और हमारे पास आखिरी का पेयर क्या बनेगा, G2 G1 ठीक है, और आखिरी में G2 इधर रह जाएगा। सही है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पेयर बन गया। यहाँ से G1 रह गया, यहाँ से G2 रह गया, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे n-1 टाइम्स, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चेंज हो गया टाइम्स में, ये हो गया n-1 टाइम्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे G इनवर्स को और लेफ्ट साइड पे G1 को, मतलब G1, सही है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, G1 इनवर्स को, यहाँ पर G2 है, हाँ ठीक है ना, G1 ही है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग G1 के साथ एक इनवर्स ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, ये हमें पता है। तो ये पेयर जो हैं ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, G2 G1 और ये चलता रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा G2 G1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, G और एक और G आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिख भी लें तो भी हमारे पास क्या होगा, तो भी हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी। सही है, तो ये हो गया हमारे पास, इधर से आइडेंटिटी आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये G2 G1 हो गया, सही है, और ये क्या हो गया, G2 G1
इसी तरह ये पेयर्स चलते रहेंगे और फिर क्या होगा, हमारे पास ये पेयर चलते रहेंगे। इसके बाद क्या पेयर बनेगा, आखिरी वाला, ये वाला तो हमने लिखा हुआ है ना बस। तो ये क्या हो गया, G2 ये G1 हो गया, तो ये G2 और ये G1 का एक और पेयर बन गया। और साइड में हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। और नीचे n-1 टाइम्स लिखना ना भूलिएगा, n-1 टाइम्स, इधर भी आएगा n-1 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, ये हमने एक पहले हमने G1 G2 के पेयर बनाए थे, अब हमारे पास पेयर क्या है, G2 G1 के। उल्टा हो गया, पहले हमने G1 G2 के पेयर बनाए थे, तो हमारे पास जब हमने नीचे बीच में प्रोसेस किया तो उससे हमारे पास क्या हो गया, G2 G1 के पेयर आ गए। लेकिन हमें तो पता है कि G2 और जो G1 है वो हमारे पास क्या है, G2 G1 हमारे पास क्या है, कहाँ गया, इनका ऑर्डर हमने क्या लिया था, n लिया था ना। तो ये हमने G1 G2 का ऑर्डर n लिया था, यहाँ पर हमारे पास G2 G1 का ऑर्डर n आ रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि जो G2 G1 का ऑर्डर वो क्या है, वो m है, सही है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अब मैं फिर से बताती हूँ, हमने क्या लिया था, हमने n ऑर्डर वाला लिया था सबसे पहले, ठीक है ना। तो n ऑर्डर वाला हमने ले लिया, उसको थोड़ा सा प्रूफ किया, लेकिन हमने G1 G2 लिया था। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास G2 G1 है, यानी उसके उल्टा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि G2 G1 का ऑर्डर हमने, हमारे पास क्या आया, n आया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे पास G2 G1 का ऑर्डर तो m है। तो अब देखो ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन अब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और हमें यही रिलेशन यहाँ पे प्रूफ करवाना है। अब लिखते हैं, बट ऑर्डर ऑफ G2 G1 इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो ये देखो अब रिलेशन बन गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट ये जो m है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n को। इसको हम लोग एक स्टार का नाम दे देंगे इस इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये प्रूफ किया इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे ऑर्डर का भी प्रूफ करेंगे। चलते हैं इसकी तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे सिमिलरली सिंस ऑर्डर ऑफ G2 G1 हमारे पास क्या है, वो है m, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ G2 G1 हमारे पास क्या है, m है। तो हमने ये ले लिया, और m हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर लिखते हैं, सो m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m हमारे पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, फॉर, यहाँ पर थोड़ा सा और लिखते हैं, फॉर ऑर्डर ऑफ G2 G1 इक्वल, नहीं ऑर्डर नहीं लिखते, पावर लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, सही है। ये हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख दी है। क्या लिखा, कि हमारे पास जो ऑर्डर है G2 G1 वो हमारे पास m है, और m क्या है, पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग इसको इसी की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, G2 G1 फिर G2 G1 और इसी तरह चलता रहेगा। और आखिरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, G2 और G1, और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, आइडेंटिटी के। और ये पूरा क्या करता है, ये m क्या है, टाइम्स है, ठीक है ना। यहाँ पर n टाइम्स था, यहाँ पर m टाइम्स है, सही है। अब हम क्या करेंगे, जिसमें जैसे हमने इसको एक एलिमेंट को निकाल लिया था और फिर पेयर बनाए थे, तो इसमें भी इसी तरह करेंगे। इसको यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, G2 है, तो G2 को निकालेंगे और G1 और G2 का पेयर बना लेंगे। G1 G2 का पेयर बनाएंगे, G1 G2 का पेयर, ठीक है। और चलते रहेगा, और आखिरी में हमारे पास कौन सा पेयर आएगा, G1 और G2 का, और आखिरी में क्या रह जाएगा, G1 रह जाएगा, सही है। तो इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, G1 इनवर्स और G। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना। G2 इनवर्स और G2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, G2 इनवर्स लगाएंगे, दूसरा पेन उठाते हैं। यहाँ पर जब हम लोग G2 इनवर्स लगाएंगे, G2 इनवर्स और G2, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, वो हमें पता है। ये बाकी का जो पेयर है ये इसी तरह कंटिन्यू चला जाएगा। इधर भी m-1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये G1 G2 इसी तरह चलता रहेगा, G1 G2, और यहाँ पर G1 है और यहाँ पर G2 मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 और G2 का एक फिर से पेयर बन गया। आइडेंटिटी के साथ हम लोग क्या है,
G2 जी इनवर्स और G2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आइडेंटिटी आएगा, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मैं लिख रही हूँ ना मल्टीप्लाई G2 इनवर्स और G2, तो ये आपने लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपने उधर ये लिखना नहीं है, बस आपने खुद से यहाँ पर लगाना है और थ्योरम को प्रूफ करते जाना है, ठीक है ना। ये मेंशन नहीं करना, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फिर से हमारे पास वही चीज़ आ रही है जो हमने यहाँ पर की थी, m-1 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे। और देखो इससे आइडेंटिटी आ गई, तो हमारे पास फिर से पेयर क्या बन गए, G1 G2 के G1 G2, और इसी तरह पेयर बनते रहेंगे। देखो फिर से वही वाला पेयर बन गया G1 और G2 का, और इक्वल क्या है आइडेंटिटी के, और नीचे क्या है m-1 टाइम्स के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। लेकिन जब हम लोग इसका ऑर्डर बनाएंगे तो G1 और G2 का क्या हो जाएगा, इसका, इसमें हमारे पास क्या थी, पावर m थी आइडेंटिटी की इक्वल। लेकिन हमें तो पता है G1 G2 हमारे पास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, n है। तो यहाँ पर लिख देंगे बट ऑर्डर ऑफ G1 G2 वो हमारे पास क्या है, n है। तो देखो वहाँ पर m था और n आ गया, यहाँ पर m था और n आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऑर्डर आ रहे हैं बीच में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, और इसी से हम लोग दोनों का ऑर्डर सेम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया, हमने इधर स्टेटमेंट लिख दी, सो दैट n डिवाइड्स m। तो ये हम लोग इसको दूसरा स्टार दे देंगे, FROM फ्रॉम इक्वेशन स्टार टू इक्वेशन स्टार। तो देखो मैंने दोनों को इक्वेशन स्टार दिया था, आप 1 2 दे सकते हैं। वी गेट m इक्वल टू n, ठीक है। तो देखो m डिवाइड्स n और n डिवाइड्स m, तो जब दोनों आएंगे तो एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हमने क्या किया, सच दैट order of G1 G2 is equal to order of G2 G1। तो ये आज का हमारा थ्योरम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन एक दो दफ़ा देखेंगे आपको तो आपको समझ आ जाएगी। होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।